ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 7 अगस्त 2026। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है, अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल एक बाप को याद करो। अब तक जो कुछ पढ़ा है, कहते ना उसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, आप ऐसे कहते, बाबा ने ऐसे कहा पर उसमें तो ऐसा लिखा हुआ है। उसको भूलना होगा क्योंकि वो लिखा मनुष्य आत्मा में। अभी डायरेक्ट सुन रहे हो परम आत्मा से, तो परम आत्मा से सुनने के लिए जो पहले का पढ़ा है, सुना है, उसे भूलोगे तो नया लिखा जाएगा। अब ये वो सलेट है, सलेट पे काम किया है, उसको साफ करना पड़ता है, फिर नया लिखना पड़ता है, तभी नया लिखा जा सकता है। अब आपकी बुद्धि में पुरानी बातें होंगी तो बाप की जो नई नई बातें हैं, जो बाबा कल्प में एक ही बार सुनाते हैं, वो समझ कैसे आएगी? फिर आपको समझ में आएगा जो मनुष्य आत्माओं ने लिखा और जो परम आत्मा कहते हैं उसमें कितना अंतर है, रात दिन का अंतर है। मनुष्यों ने अपनी बुद्धि पर मान जो लिखा उसको आज का मनुष्य कैसे पढ़ेगा, कैसे समझेगा? उस समय की बुद्धि रजो प्रधान और आज की बुद्धि, तो आज के मनुष्य को वो समझने के लिए बुद्धि नहीं कार्य करती है, तो जो आता है वो समझ लेते हैं कि ऐसा ही हुआ था, ऐसे ही होता है। आज डायरेक्ट परम पिता, परम आत्मा, ओरिजिनल सत्य सत्य सब सुना रहे हैं। अब वो सुनना है तो पुराना भूलना होगा। पढ़ाई लिखाई नहीं भूलनी है कि कहीं कहीं कहते अच्छा ABCD गिनती भी भूल जाते हैं हम। बाबा ने क्या भूलने के लिए कहा? जिसके आधार पर आप भगवान को जानते पहचानते थे, आज वो डायरेक्ट अपना परिचय दे रहे हैं, उसे सुनो। समझा? तो अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल एक बाप को याद करो। आज का प्रश्न, भारत पर सत्युगी स्वराज्य स्थापन करने के लिए कौन सा बल चाहिए? भारत पर सत्युगी स्वराज्य स्थापन करने के लिए कौन सा बल चाहिए? उत्तर, पवित्रता का बल। तुम सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाकर पवित्र बनते हो। तुम सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाकर पवित्र बनते हो। ये पवित्रता का ही बल है जिससे सत्युगी स्वराज्य की स्थापना होती है। ये पवित्रता का ही बल है जिससे सत्युगी स्वराज्य की स्थापना होती है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं। ज्ञान और योग बल ही पावन दुनिया का मालिक बना देता है। ज्ञान और योग बल ही पावन दुनिया का मालिक बना देता है। इसी बल से एक मत की स्थापना हो जाती है। इसी बल से एक मत की स्थापना हो जाती है। तो भारत पर सत्युगी स्वराज्य स्थापन करने के लिए कौन सा बल चाहिए? उत्तर, पवित्रता का बल। तुम सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाकर पवित्र बनते हो। ये पवित्रता का ही बल है जिससे सत्युगी स्वराज्य की स्थापना होती है। इसमें लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। ज्ञान और योग बल ही पावन दुनिया का मालिक बना देता है। इसी बल से एक मत की स्थापना हो जाती है। आज का गीत है,
आखिर वे दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? ये गीत कोई अपना बनाया हुआ नहीं है। ये गीत कोई अपना बनाया हुआ नहीं है। जैसे और वेदों शास्त्रों का सार समझाया जा रहा है, वैसे ये भी जो गीत बनाए हैं उनका भी सार समझाते हैं। बच्चे जानते हैं कि खेवैया व बागवान व सदगति दाता एक ही बाप है। भक्ति करते हैं जीवन मुक्ति के लिए, परंतु जीवन मुक्ति व सदगति दाता एक भगवान है। उसका अर्थ बच्चे ही समझ सकते हैं, मनुष्य नहीं समझते हैं। सदगति अर्थात दुख से छुड़ाकर शांति की प्राप्ति कराते हैं। भारतवासी बच्चे जानते हैं कि यहां पवित्रता, सुख, शांति थी, जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राधे कृष्ण का राज्य नहीं कह सकते। वास्तव में माताओं की हमजींस राधे है, उनको जास्ती प्यार करना चाहिए। फिर भी श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, झूले में झुलाते हैं। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी भी मनाते हैं, राधे की जयंती नहीं मनाते हैं। वास्तव में मनाना चाहिए दोनों की। समझ तो कुछ है नहीं, उन्हों की जीवन कहानी को तो कोई जानते ही नहीं। बाप आकर अपनी और सबकी जीवन कहानी सुनाते हैं। मनुष्य कहते भी हैं शिव परमात्माए नमः, परंतु उनकी जीवन कहानी कोई नहीं जानते। मनुष्य की जीवन कहानी को हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो गाई जाती है ना। कितने इलाके पर राज्य करते थे, कितनी जमीन पर राज्य करते थे, कैसे राज्य किया, फिर वे कहाँ गए, तो ये बातें कोई नहीं जानते। तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाया जाता है। रचयिता और रचना की नॉलेज बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है कि बरोबर ये कलयुग का अंत है और सतयुग का आदि है, पता पड़ गया। संगम परी परम पिता परमात्मा आकर मनुष्य को पति से पावन बनाते, उत्तम पुरुष अथवा पुरुषोत्तम बनाते हैं। क्योंकि इस समय के मनुष्य उत्तम नहीं है, कनिष्ठ है। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, सतो, रजो, तमो होते हैं। जो अच्छी तरह ज्ञान सुनेंगे उनको सतोगुणी कहेंगे, जो थोड़ा सुनेंगे उनको रजोगुणी कहेंगे, जो सुनते ही नहीं उनको तमोगुणी कहेंगे। पढ़ाई में भी ऐसे होता है। तुम बच्चों को सतो प्रधान पढ़ाई चाहिए, इसीलिए सतो प्रधान लक्ष्मी नारायण बनने का तुमको ज्ञान दिया जाता है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। गीता के लिए भी तुम कहते हो कि यह है सच्ची गीता, और तुम लिख भी सकते हो कि यह है सच्ची गीता पाठशाला, अर्थात सत्यनारायण बनने की कथा, अथवा सच्ची अमर कथा, सच्ची तिजरी की कथा। चित्र तो सब तुम्हारे पास हैं, इनमें सारा ज्ञान है। तुम बच्चे अब प्रतिज्ञा करते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भारत को सतो प्रधान स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुमको इतला करनी है, माना खबर देनी है, इतला करनी है। गांधी जी भी पावन राज्य चाहते थे, तो जरूर अब पतित राज्य है। ये कोई समझ ही नहीं सकते कि हम खुद पतित हैं। 5 विकार, रावण है 5 विकार। कहते राम राज्य चाहिए, तो जरूर आसुरी संप्रदाय ठहरे ना, परंतु ये किसकी बुद्धि में ही नहीं आता है। कितने बड़े बड़े गुरु लोग भी इतना नहीं समझते हैं। तुम बच्चे इतला करते हो कि हम श्रीमत पर ब्रह्मा द्वारा 5000 वर्ष पहले मुआफिक दैवी राज्य स्थापन करेंगे।
अब ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि कनिष्ठ पुरुष से सर्वोत्तम सतो प्रधान पुरुषोत्तम बनते हो। कनिष्ठ पुरुष से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बनते हो। मर्यादा पुरुषोत्तम आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। अब एक ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, फिर दूसरे धर्म होंगे ही नहीं। तुम बच्चे सिद्ध कर समझाते हो कि सतयुग में एक धर्म, एक ही राज्य था। भल त्रेता में सूर्यवंशी से बदल चंद्रवंशी में जाते हैं, परंतु होगी एक ही भाषा। चंद्रवंशी बनेंगे, उसमें जाएंगे कहां से? सूर्यवंशी से, परंतु भाषा एक ही होगी। अब तो भारत में अनेक भाषाएं हैं। बच्चे जानते कि हमारे राज्य में एक ही भाषा थी। आजकल तो बहुत कुछ देखते रहेंगे, जैसे मुसाफरी से नजदीक आते जाते हैं ना, तो अपने देश तरफ तो खुश होते हैं कि अब अपने घर आ गए हैं, बस अब जाकर मिलेंगे। तुमको भी अपनी राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा, अपने पुरुषार्थ का भी साक्षात्कार होगा। देखेंगे कि बाबा हमको कितना कहते हैं कि पुरुषार्थ करो, नहीं तो हाय हाय करेंगे और पद भी कम हो जाएगा। योग की यात्रा सबको बतलाते रहो। अब समझाना तो बहुत सहज है, सीढ़ी कितनी सहज है। जो देरी से आते हैं ना, उनको दिन प्रतिदिन सहज ज्ञान मिलता है, क्योंकि वो रिफाइन होता जाता है। एक हफ्ता समझने से ही सहज समझ जाएंगे। चित्र ऐसे बने हुए हैं जिनमें एक्यूरेट समझानी है। 84 जन्मों का चक्र बिल्कुल ठीक है, ये भारतवासियों के लिए है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो कि पतित पावन सदगति दाता शिव बाबा की मत पर हम फिर से सहज राजयोग बल से अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते। अब दूसरे कोई का हम नहीं लगाते हैं, अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं। जितना जो करेंगे वे अपने भविष्य के लिए बनाते हैं। तुम ही घर के भाती हो। तुम्हारे से ही बाबा सत्युगी स्वराज्य स्थापन करा रहे हैं। खर्चा भी तुम ही करेंगे। तुम्हारा कोई जास्ती खर्चा नहीं है। तुमको सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। कन्याओं को क्या खर्चा करना? उनके पास कुछ है क्या? बाबा बच्चों से क्या फीस लेंगे? कुछ भी नहीं। और स्कूलों में तो पहले फीस की बात करते हैं। या वहां कितना पढ़ाई में खर्चा होता है ना। अब यहां तो शिव बाबा बच्चों से कैसे पैसा लेंगे? शिव बाबा को अपना घर थोड़ी बनाना है जो पैसे लेंगे। तुम बच्चों को भविष्य स्वर्ग में जाकर हीरे जवाहरातों के महल बनाने, इसीलिए तुम यहां जो करते हो उसका रिटर्न भविष्य में तुमको महल मिल जाता है। जो यहां करते हो उसका रिटर्न भविष्य में महल मिल जाता है। ये बड़ी समझने की बात है। जितना जो तन मन धन से सेवा करेंगे वे ऐसा वहां पाएंगे। कॉलेज फॉर हॉस्पिटल बनाते हैं, 10 लाख 20 लाख लगाने पड़ते हैं। अब यहां तो इतना खर्चा नहीं लगता। छोटे से मकान में रूहानी कॉलेज कम हॉस्पिटल बनाते हैं। पांडवों का आदिपति कौन था? उन्होंने तो श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है। वास्तव में है निराकार भगवान, और तुमको श्रीमत देने वाला भगवान है। बाकी तो सब है रावण की मत पर। रावण राज्य में रावण की मत पर कितने डर्टी बन पड़े हैं। अब यही सृष्टि पुरानी और वही नहीं बनती है। और सृष्टि में भारत ही था। भारत नया, भारत पुराना कहेंगे। नया भारत तो स्वर्ग था, फिर भारत पुराना है तो नर्क है। अब इनको कहा जाता है रौरव नर्क। और मनुष्य की ही बात है, यहां सुख का नामो निशान ही नहीं है। ये कोई सुख थोड़े ही है। अब सन्यासी भी कहते हैं इस समय का सुख तो काग विष्टा के समान है, इसीलिए वे ग्रस्त व्यवहार को छोड़ देते हैं। वे स्वर्ग व सत्युग की स्थापना कर न सके। श्री कृष्णपुरी तो परमात्मा ही स्थापन करते हैं।
श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे, इसीलिए श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि पवित्र है ना। अब गाया भी जाता है, छोटा बच्चा ब्रह्म ज्ञानी समान है। छोटे बच्चों को विकारों का पता ही नहीं रहता। अब सन्यासियों को फिर भी पता है। बच्चा तो जन्म से ही महात्मा है। बच्चों को तो पवित्र फूल कहा जाता है। नंबर 1 फूल है श्री कृष्ण। स्वर्ग नई दुनिया का पहला प्रिंस। जन्म लिया तो कहेंगे फर्स्ट प्रिंस। अब श्री कृष्ण को तो सब याद करते हैं कि श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अब बाप कहते हैं कि जो बनना है सो बनो, जो बनना चाहो सो बनो। सिर्फ एक श्री कृष्ण थोड़े ही बनता है। प्रिंस ऑफ वेल्स कितने बनते हैं? 2nd 3rd होते हैं ना। तो यहां भी डिनाइस्टी है। बाप के पिछाड़ी फिर दूसरे गद्दी पर बैठेंगे। जैसे घराने होते वैसे यह भी घराना है। तुम्हारा कनेक्शन ही क्रिश्चियन से है। श्री कृष्ण और क्रिश्चियन दोनों की एक राशि है। लेन देन भी आपस में बहुत चलती है। भारत से पे कितना धन ले गए हैं, कितना धन गए भारत से ले गए हैं ना, अब फिर दे रहे हैं, रिटर्न सर्विस कर रहे हैं। ये यूरोप वासी आपस में लड़कर खत्म हो जाएंगे। इस पर एक कहानी भी है। 2 बिल्ले लड़े और बीच में माखन बंदर खा गया। लड़ रहे तो 2 बिल्ले और माखन बंदर खा गया। ये बात अभी की है। वे आपस में लड़ेंगे और राज्य भाग्य तुमको मिलना है। अब तुम बच्चों को अथाह ज्ञान है, अथाह। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ऐसे नहीं कि हम गुजराती हैं, हम बंगाली हैं, ये है नहीं। ये मतभेद भी निकल जाना चाहिए। हम एक बाप की संतान हैं। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा की श्रीमत पर फिर से हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। ज्ञान और योग बल से, योग बल से ही हम पावन बनते हैं। और बाप है सर्वशक्तिवान, उनसे बल मिलता है। तुम विश्व की बादशाही लेते हो, लड़ाई आदि इसमें कुछ नहीं करते हो, सारा पवित्रता का बल है। अब कहते भी हैं कि आकर पति से पावन बनाओ, तो याद का ही बल है। ऐसे नहीं कि वहां उल्टे धंधे में जाकर सब भूल जाएं। ऐसे नहीं होना चाहिए कि वहां गए और वहां के धंधों में फंसे और बस फिर सब भूल गए। यहां समुख तो ज्ञान सागर की लहरें देखते रहते हैं। नदियों में तो वह लहरें नहीं होती हैं। सागर की एक लहर कितना नुकसान कर देती है। जब अर्थक्वेक होगी तो सागर भी उथल खाएंगे। सागर को सुखाकर जमीन ली है, वे जमीन फिर कितने दाम में बेचते हैं। तुम जानते हो ये बॉम्बे ही नहीं रहेगी। आगे ये बॉम्बे थोड़ी ही थी, छोटा एक गांवड़ा था। ये माताएं तो भोली हैं, ये इतना पढ़ी लिखी नहीं है। यहां तो पढ़ा हुआ सब भूलना है। तुम कुछ नहीं पढ़े हो ना तो अच्छा है। पढ़े हुए मनुष्य समझने समय कितने प्रश्न करते हैं। अब यहां तो सिर्फ बाप को याद करना है। किसी देहधारी मनुष्य को याद करने की बात ही नहीं है। महिमा है ही एक वेद के बाप की। तुम जानते हो कि ऊंचे ते ऊंचा है एक भगवान, फिर 2nd नंबर में ब्रह्मा। अब उनसे ऊंचा कोई होता ही नहीं है। इससे बड़ी आसामी कोई नहीं। परंतु चलते देखो कितना साधारण है। कैसे साधारण रीति बच्चों से बैठते हैं, ट्रेन में जाते हैं। कोई क्या जाने कि ये कौन है। भगवान आकर ज्ञान देते हैं, जरूर प्रवेश कर ज्ञान देंगे ना। अगर श्री कृष्ण होता तो भीड़ मच जाती, फिर तो पढ़ा भी ना सके, सिर्फ दर्शन ही करते रहे, पढ़ा ना सके।
कि क्या संस्कार बदलने हैं, कैसे तुम्हें देही अभिमानी बनना है, फिर ये सारी युक्तियां वो कैसे बताएंगे, क्योंकि तो भीड़ इतनी हो गई, फिर तो दर्शन ही चलते रहे। अब यहां तो बाप गुप्त साधारण वेश में बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। अब आप देखते हो मंदिरों में मूर्तियां हैं, तो वहां कोई कुछ सुना पाता है? वो दर्शन ही चलते रहते हैं, इतनी भीड़ है। तो अगर उसी स्वरूप में आते तो फिर तो सिर्फ दर्शन ही चलते रहते, पढ़ा तो सकते ही नहीं। देखा कितना बड़ा रहस्य है। इसीलिए यहां तो बाप गुप्त साधारण वेश में बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम हो इनकॉग्निटो सेना, तुम हो इनकॉग्निटो सेना। तुम जानते हो कि हम आत्मा योग बल से फिर से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। ये पुराना शरीर छोड़ जाए, नया गोरा शरीर धारण करेंगे। अब है आसुरी संप्रदाय, फिर बनेंगे दैवी संप्रदाय। आत्मा कहती है कि हम नई दुनिया में दैवी शरीर धारण कर जाए, राज्य करूंगा। आत्मा मेल है, शरीर प्रकृति है। आत्मा सदैव मेल है, बाकी शरीर मेल फीमेल का कैसे मिलता है, वो हिसाब किताब से मेल फीमेल का मिलता है। जैसे जैसे हमने कर्म किए हैं उसी हिसाब से हमने ये मेल और फीमेल का शरीर लिया है, समझे। आत्मा तो मेल ही है। अब वो कौन सा कॉस्ट्यूम धारण करती है, ये उसका अपना कर्मों का हिसाब किताब है। बाकी शरीर हिसाब किताब से मेल फीमेल का मिलता है। लेकिन मैं हूं अविनाशी आत्मा। ये चक्र फिरता रहता है। कलयुग का विनाश भी जरूर होगा, और विनाश के आसार भी तो सामने देखते ही हो। वही महाभारत लड़ाई है तो जरूर भगवान भी होगा। किस रूप में, किस तन में है, वह तुम बच्चों के अलावा किसको पता ही नहीं है। वो किस रूप में है और किस तन में है, वह तुम बच्चों के अलावा किसको नहीं पता। कहते भी है मैं बिल्कुल साधारण तन में आता हूं, मैं श्री कृष्ण के तन में नहीं आता हूं। यही पूरे 84 जन्म लेते हैं। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूं। 84 जन्म सूर्यवंशी घराने वाले ही लेते हैं, वही पहले नंबर में आएंगे। साकारी झाड़ और निराकारी झाड़ दोनों का तुमको सारा ज्ञान है। मूल वतन से नंबरवार आत्माएं आती हैं। पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं, फिर नंबरवार और धर्म वाले आते हैं। चित्रों में समझानी तो बड़ी ऊंची है। बच्चों को समझाना है, कुमारियों को खड़ा होना चाहिए। कोई बच्चियां ऐसी ऐसी बातें समझाए तो कमाल है ना, कितना नाम निकालेंगी। लौकिक अलौकिक दोनों नाम बाला करेंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, संगम योग पर श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बनना है। संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बनना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो कनिष्ठ बन जाए। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो कनिष्ठ बन जाए। संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बनना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो कनिष्ठ बन जाए। दूसरा पॉइंट, गुप्त रूप में बाप का मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। गुप्त रूप में बाप का मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। याद और पवित्रता का बल जमा करना है। याद और पवित्रता का बल जमा करना है। आज का वरदान, अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा
सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत वह अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत वह। जब आप अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे तो प्रकृति पर भी विजय अर्थात अधिकार का अनुभव होगा। संपूर्ण स्टेज में किसी भी प्रकार की अधीनता नहीं रहती है, लेकिन ऐसी संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए 3 बातें साथ साथ चाहिए। नंबर 1 रूहानियत, नंबर 2 रुहाब, नंबर 3 रहम दिल का गुण। रूहानियत, रुहाब, रहम दिल का गुण, ये 3 बातें चाहिए। जब ये तीनों बातें प्रत्यक्ष रूप में स्थिति में चेहरे व कर्म में दिखाई दे तब कहेंगे अधिकारी व प्रकृति जीत आत्मा। रूहानियत, रुहाब और रहम दिल का गुण। आज का स्लोगन, श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग ही नहीं सकता। श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग ही नहीं सकता। यह व्यक्ति शरीर अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण पवित्र माना स्वच्छ बनो। अगर कोई भी अपवित्रता वृत्ति, समृद्धि व संकल्प में है तो ब्राह्मणपन की स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। इसीलिए कदम कदम पर सावधान रहो। विशेषताओं के साथ अगर कोई एक भी कमजोरी है तो एक कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है। कोई एक भी अगर कमजोरी है तो एक कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है। इसलिए अपवित्रता, वृत्ति, समृद्धि और संकल्प में भी अगर हुई तो आप सोचोगे तो एक ही तो कमी है मेरे अंदर, पर ये एक कमी आपकी कई विशेषताएं समाप्त कर देती है। अगर आपकी वृत्ति, दृष्टि ही अपवित्र है तो और संकल्प ही अपवित्र चलते हैं तो एक कमी बहुत सारी विशेषताओं को समाप्त कर देती है। ओम शांति।